हेलो दोस्तों, आप सभी का हक कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में भूगोल विषय में भारत की स्थिति एवं विस्तार टॉपिक पर 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इस टॉपिक पर पहला वीडियो है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 5, 6, 7, 8। तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो डी होगा, यानी 8 राज्य। और ये 8 राज्य जो इस प्रकार है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। और कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वह है 32,87,263 किलोमीटर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ए, यानी 32,87,263 किलोमीटर। और भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। और भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यदि भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो वो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य पड़ता है। अगला क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। पूछ रहा है कि भारत में कौन सबसे सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। 4 ऑप्शन है: महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वह है गुजरात, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर। और यदि पूछा जाए कि भारत में दूसरी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है, तो वो होगा आंध्र प्रदेश। और भारत की तटीय भाग की जो कुल लंबाई है वह है 7,516.6 किलोमीटर, यानी 7,516.6 किलोमीटर जो है यह भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई है। यदि मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई पूछा जाए तो वो होगा 6100 किलोमीटर, यानी मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। और भारत के द्वीपों को मिलाकर यानी कुल तटीय भाग की जो लंबाई होगा वो होगा 7,516.6 किलोमीटर। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। अभी हम लोग ने डिस्कस किया है पिछले क्वेश्चन। तो पूछ रहा है द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। एक दिया हुआ है 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर और 8000 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी 7,516.6 किलोमीटर, यानी द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है, वह है 7,516.6 किलोमीटर। और यदि पूछा जाए कि मुख्य भूमि तट की लंबाई कितनी है तो वो है 6100 किलोमीटर। अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है। ऑप्शन ए दिया, ऑप्शन 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। यदि पूछा जाए कि भारत की सबसे दक्षिणी सीमा क्या है तो वो होगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो अगला क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे दक्षिणतम भाग से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है। पूछ रहा है कि भारत के जो सबसे दक्षिणतम भाग जो है उसे भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है। ऑप्शन ए है 876 किलोमीटर, बी है 776 किलोमीटर, सी है 867 किलोमीटर और डी है 916 किलोमीटर। तो दक्षिणतम भाग से भूमध्य रेखा की दूरी जो है वो है 876 किलोमीटर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो ए नंबर होगा, यानी 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है।
पूछ रहा है कि भारत का जो उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो डी होगा, यानी भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। यदि पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछा जाए तो वो होगा 2933 किलोमीटर, यानी भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो होगी वो होगा 2933 किलोमीटर। और क्वेश्चन है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो वह है 3214 किलोमीटर, यानी डी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है। पूछ रहा है कि जो भारत और श्रीलंका को जो अलग करती है वो किस जल राशि के द्वारा अलग होती है। 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 8 का वो सी होगा, यानी पाक जल संधि द्वारा, यानी पाक जल संधि द्वारा भारत और श्रीलंका को अलग करती है। और यहाँ पे 8 डिग्री चैनल दिया हुआ है। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल क्या है, ये मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल पड़ता है। और ये 10 डिग्री जो चैनल है ये लिटिल अंडमान व कार निकोबार के मध्य स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। पूछ रहा है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा बनाती है उस रेखा का नाम क्या है। तो उस रेखा का जो नाम है वो है मैकमोहन रेखा, यानी क्वेश्चन 9 का जो आंसर होगा वो बी होगा, यानी मैकमोहन रेखा। भारत यानी एक्चुअली में भारत नहीं है, वो अरुणाचल प्रदेश तथा चीन के बीच सीमा जो है वो बनाने वाली रेखा यानी मैकमोहन रेखा है। और यहाँ पे जो है रेड क्लिफ लाइन दिया हुआ है। रेड क्लिफ लाइन क्या है, तो रेड क्लिफ लाइन जो है वो भारत एवं पाकिस्तान की सीमा है, तथा ये डूरंड जो रेखा है, ये डूरंड रेखा पाकिस्तान व अफगानिस्तान की मध्य सीमा रेखा है। तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन ऐसा देश है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो वह देश है श्रीलंका, यानी क्वेश्चन 10 का जो आंसर होगा वो डी होगा, यानी श्रीलंका के साथ जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। पूछ रहा है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है, तो वो पाया जाता है 43%, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो ए नंबर होगा, यानी 43%। और यहाँ पे जो 29.3% ये जो दिया हुआ है ये पर्वत तथा पहाड़ियों का विस्तार जो है, यानी संपूर्ण भारत का जो पर्वत तथा पहाड़ियों का जो विस्तार जो प्रतिशत पाया जाता है वो 29% पाया जाता है। और 27 पॉइंट जी ये जो 7% है ये जो है पठार का विस्तार है, यानी संपूर्ण भारत का जो 27.7% पर क्या है, पठार का विस्तार है। और ये जो 10.7% दिया हुआ है ये जो है पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है, यानी संपूर्ण भारत के जो भूभाग पर जो 10.7% पर क्या है, पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। पूछ रहा है भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो वो है 2.4%, यानी 12 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन 12 का जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा, यानी 2.4%। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारतीय मानक समय आधारित है। भारत का जो मानक समय जो आधारित है वो किस देशांतर पर है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, किस देशांतर पर है, तो वह जो है तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो है भारतीय मानक समय रेखा आधारित है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है। पूछ रहा है कि भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, तो वह है हम लोग का इंदिरा पॉइंट, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो डी नंबर, यानी इंदिरा पॉइंट जो है वह भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। पूछ रहा है कि वह कौन ऐसा राज्य है जिससे होकर जो कर्क रेखा नहीं गुजरता है।
गुजरात दिया हुआ है, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो इसमें क्या होगा, तो इस 4 ऑप्शन में जो है उड़ीसा एक ऐसा राज्य है, उड़ीसा जो है एक ऐसा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर, यानी उड़ीसा। यानी उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगले क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश के साथ है। पूछ रहा है कि भारत का जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो किस देश के साथ है। ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी चीन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी बांग्लादेश। यानी सब भारत जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाती है वो किसके साथ बनाती है, वो बांग्लादेश के साथ बनाती है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि गारो, खासी व जयंतिया पहाड़ियों संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। पूछ रहा है जो गारो, खासी व जयंतिया जो पहाड़ी है वो किसका भाग है। ए दिया हुआ प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय पर्वत श्रेणी, पूर्वांचल की पहाड़ी, अराकान योमा। तो गारो, खासी एवं जयंतिया जो पहाड़ी है वो प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर, यानी प्रायद्वीपीय पठार का। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। ए गोवा से कोच्चि, गोवा से मुंबई, गोवा से दीव, गोवा से दमन। तो कोंकण जो तट है वो गोवा से, यानी गोवा से जो है दमन तक जो है इसका विस्तृत है। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो डी नंबर होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यूमोर द्वीप जो है कहाँ है। पूछ रहा है न्यूमोर जो द्वीप जो है एक द्वीप है वह कहाँ है। अरब सागर में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, या मन्नार की खाड़ी में, या अंडमान सागर में। तो वह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यानी न्यूमेर जो द्वीप जो है ना ये बंगाल की खाड़ी में है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। पूछ लक्षद्वीप जो है वह कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो लक्षद्वीप जो है हम लोग जानते हैं कि लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो ए नंबर होगा, यानी अरब सागर। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। पूछ रहा है कि भारत का जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। ऑप्शन दिया हुआ 6100 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 15200 किलोमीटर। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा वो डी नंबर होगा, 15200 किलोमीटर। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। पूछ रहा है कि भारत का वह कौन ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाती है। तो 4 ऑप्शन इसमें है मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों से होकर क्या बनाती है, सीमा बनाती है। यानी टोटल जो है 8 राज्यों से होकर बनाती है। टोटल जो है 8 राज्यों से होकर बनाती है, और एक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी जो बनाती है। और ये जो 8 राज्य है ये इस प्रकार है: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार। इन 8 राज्यों से क्या बनाता है, इन 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश क्या बनाता है, सीमा बनाती है। और एक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी है जो उससे भी क्या बनाती है, सीमा बनाती है। तो 22 का आंसर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय का याम्योत्तर नहीं गुजरती है। पूछ रहा है कि भारत का जो मानक समय जो है याम्योत्तर वो किस राज्य से नहीं गुजरती है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा महाराष्ट्र। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बी नंबर, यानी भारत मानक समय का याम्योत्तर जो है वो आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, और वह महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। अब अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का जो है पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पूछ रहा है कि पोर्ट ब्लेयर जो है वो कहाँ स्थित है।
तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जो होगा वो होगा ए नंबर, यानी दक्षिणी अंडमान। यानी पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। और ये पोर्ट ब्लेयर जो है ये अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का क्या है, एक राजधानी है। तो ये भी याद रखना कि अंडमान व निकोबार समूह का जो राजधानी कौन है, तो वो है पोर्ट ब्लेयर। और ये पोर्ट ब्लेयर जो है ये दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। पूछ रहा है कि भारत का ये 4 ऑप्शन है, इसमें त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, मणिपुर। तो पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा वो डी होगा, यानी मणिपुर। तो मणिपुर जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित। तो हम लोगों ने अभी जो है 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किया। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कैसा लगा, और आपका 25 में से कितना सही हुआ ये भी कमेंट में बताइएगा।